नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक स्टोरी जिससे आप अपने लॉकडाउन के समय बच्चों को और परिवार में सभी को सुना करके बच्चों की बौद्धिक एवं तार्किक शक्ति का विकास कर सकते हैं। एक गांव में, एक राज्य में एक राजा होता है जिसे एक मंत्री की आवश्यकता होती है। तो वो सभी जगह ढिंढोरा पिटवाता है कि जिनको मंत्री पद के लिए लगता है कि मैं सुयोग्य हूँ वो मेरे पास आए, मैं एक परीक्षा लूंगा, उसके बाद मैं अपने मंत्री पद पे उन्हें कार्यभार दूंगा। ये सुनकर के 3 व्यक्ति राजा के पास आते हैं। राजा तीनों व्यक्तियों को एक अलग अलग कमरे में बिठा करके कहता है कि बाहर से मैं ताला लगा के जा रहा हूं, आप अपनी युक्ति प्रयुक्ति द्वारा इन कमरों से बाहर जो आएगा उसे मैं अपने मंत्री पद पे विराजमान करूंगा। अब राजा वहां से चले जाते हैं दरवाजा बंद करके। पहला व्यक्ति सोचता है और कहता है किस किस को याद करें हम, किस किस को रोइए, आराम सबसे बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए, और वो सो जाता है। दूसरा व्यक्ति वो थोड़ा सा प्रयास करता है, प्रयास करके थक हार के वो भी सो जाता है। तीसरा व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे मेरे लक्ष्य को प्राप्त करना है, मुझे राजा ने लक्ष्य दिया है कि मुझे कमरे से बाहर निकलना है। तो वो व्यवस्थित रूप से एक सूची बनाता है। पहले मैं पूर्व की दीवार की तरफ देखूंगा, पूर्व की दीवार में सब चीजें देखूंगा, फिर पश्चिम की तरफ कोई दरवाजा है, कुछ है क्या, फिर उत्तर की तरफ, फिर दक्षिण की तरफ, फिर जितने रूम के अंदर, कमरे के अंदर जितनी खिड़कियां उनको देखूंगा, फिर छत को देखूंगा, फर्श को देखूंगा। इस प्रकार व्यवस्थित रूप से वो सूची बनाता है और सूची के हिसाब से एक एक स्थान को देखता जाता है और सूची को टिक करता जाता है। जैसे दीवार को देखा, पूर्व की पूरी दीवार को एक बार देख लिया, कहीं कोई गुप्त दरवाजा नहीं है, कहीं कोई छेद नहीं है जाने का रास्ता, सारा चेक करके उसको टिक करता जाता है। अंत में सभी स्थान देखने के बाद उससे एक ही दिखता रास्ता, अब केवल दरवाजा बचा है, इसी से ही मेरे को बाहर जाना है, इसको चाहे तोड़ के जाऊं चाहे कोई अन्य तरीके से। और वो ये सोच करके दरवाजे को दोनों तरफ से जोर से पकड़ के खींचता है, दरवाजा खुल जाता है, बाहर राजा जी खड़े हैं। राजा जी ने सभी को बुलाया और कहा कि मैंने आप सभी को क्या कहा था, बाहर से ताला लगा के जा रहा हूँ। मैंने ये नहीं बोला कि बाहर से कुंडी लगा के ताला लगा रहा हूँ, मैंने केवल ताला लगाया, कुंडी नहीं लगाई। लेकिन आप दोनों आलस्यवश सो गए, लेकिन ये कर्मवीर अपने कर्म पे डटा रहा और इसने सफलता प्राप्त की और आज से ये मेरे मंत्री पद पे विराजमान होंगे। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए और हमें अपने बच्चों को यह सिखाना चाहिए, जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए तो हमें पहले सुव्यवस्थित ढंग से सोचना चाहिए कि मुझे किस किस तरीके से, कौन कौन से रास्ते प्रयोग करके इस मुश्किल की घड़ी से निकलना है। फिर सारे धीरे धीरे रास्ते एक से एक उन पे काम करके फिर हमें कोई निर्णय लेना चाहिए, या फिर घर में कुछ सामान ढूंढना हो या अन्य कोई भी काम हो तो सूचीबद्ध तरीके से करें तो वो कार्य बहुत ही व्यवस्थित ढंग से होगा। दोस्तों, ये मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट द्वारा जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।